یہ व्लॉग जो हम तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, इसमें कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अनवर पर हम हाज़िर हैं। तो ये कराची में मौजूद हैं हम लोग। बहुत ही हसीन और जमील मनाज़िर हैं। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह 25 दिसंबर 1876 ईस्वी को कराची में पैदा हुए। इनके वालिद पूंजा जिन्नाह काठियावाड़ के रहने वाले थे। वो कराची में चमड़े का कारोबार करते थे और वहाँ के बड़े ताजरों में शुमार होते थे। मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह की परवरिश बड़े नाजो नाम से हुई। मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह को 6 बरस की उम्र में कराची के एक स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। 1 साल उन्होंने बम्बई के प्राइमरी स्कूल में तालीम हासिल की। अगले साल वो कराची में आ गए और सिंध मदरसा हाई स्कूल में दाखिला लिया। 1891 में वो मिशन हाई स्कूल कराची में दाखिल हो गए और यहाँ से उन्होंने मैट्रिक का इम्तहान पास किया। आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद ने अपने एक अंग्रेज़ दोस्त का मशवरा कबूल कर लिया और अपने होनहार बेटे को कारोबार में शरीक करने की बजाय कानून की आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान भिजवा दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ एक अदारे लेकिन इन में दाखिला लिया क्योंकि इनके मेन गेट पर दुनिया के मशहूर कानून दानों के नाम लिखे थे और इनमें खातमुन नबीयीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी दर्ज था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ 20 साल की उम्र में बैरिस्ट्री का इम्तहान पास किया। 23 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग का सालाना इजलास कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की सदारत में मुनअक़द हुआ, जिसमें मशहूर तारीखी करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। आखिर मुसलमान कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की वलवला अंगेज़ क़यादत में 7 साल के मुख्तसर अरसा में अपने लिए अलग वतन हासिल करने में कामयाब हो गए और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया की अजीम तरीन इस्लामी सल्तनत की सूरत में दुनिया के नक्शे पर जाहिर हुआ। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह इसके पहले गवर्नर जनरल मुकर्रर हुए। आपने रात दिन सख्त मेहनत की। नाज़रीन इकराम, आप लोगों के लिए हमने बहुत ही हार्ड वर्क के साथ ये व्लॉग बनाया है। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों के लिए आसानियाँ फरमाए और आप लोग आसानियाँ तकसीम करते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।